अब तक हमारी कुछ तमहीद थी सिर्फ मजमे की इंतज़ार में, वरना हमारे मेहमान काफ़ी देर से आ चुके हैं। अब बिला तख़ीर तमहीद के बाद हम अब आगाज़ करते हैं। मैं दावत देता हूँ हज़रत मौलाना इसहाक साहब, जो कि शागिर्द ख़ास थे हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह के, उनके फ़र्जंद अर्जमंद और हमारे शेख, हमारे ये बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान अख्तर साहब दामत फ़यूज़ुहुम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्यन हाशमिय्यन मक्किय्यन मदनिया सय्यदन अमीनन सादिक़न मस्दूक़न कुरशिया मुज़म्मिलन मुद्दस्सिरन खातिमन नबिय्या मुबश्शिरन नज़ीरन दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना कानू लहू हफ़िय्यन नजिय्या। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। निहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज तो मुफ्ती गुफ़रानुल्लाह साहब ने ऐसा माहौल बनाया है कि बस बयान करने वाला आंखें बंद करके बयान करे, ना आपको वो देखे ना आप उसको देखें, इतनी दूर से बैठे बैठे, और फिर उसको ये भी पता न चले कि आप किधर देख रहे हैं। आने वाले को देख रहे हैं, जाने वाले को देख रहे हैं, या बयान करने वाले को देख रहे हैं। बात करने वाला जब तक उसको सुनने वाले उसकी तरफ मुतवज्जे न हो तो बात सही तरीके के साथ न वो कर पाता है और न वो समझा सकता है। और ये एक मुस्तकिल जो है ये आजमाइश है कि उस जानब मुंह करें तो दूसरी जानब मुंह फेर कर देखा जाए तो नजर ही कुछ नहीं आता। ऐसे ही है ना कि रोशनी ज्यादा हो, उसकी तरफ आदमी देखे ना तो वो उधर से मुंह फेरे तो फिर दूसरी तरफ नजर नहीं आता।
जैसे दिन के वक्त सूरज तुलू होता है तो आदमी एक आध मिनट जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सूरज को देख सके, वो तो चंद लम्हे ही देखेगा, देखने के बाद जब नजरें झुकाएगा तो उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो ये एक मुस्तकिल आजमाइश है। मैं आप हज़रात का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, आपसे मुखातिब होंगे। दारुल उलूम नमरिया का ये सालाना जलसा है और हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल हक खान बशीर दामत बरकातुहुम लालिया, इन हज़रात के बयानात होने हैं। दारुल उलूम के बानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिआ हमारे बुज़ुर्गों में से थे। बड़ी शफ़क़त और बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाते थे और मौजूदा मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह आमिर साहब, अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए, अल्लाह इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और दीगर बिरादरान की खिदमात को भी जो दारुल उलूम को चलाने में उनके साथ मुमिद और मुआविन हैं। और अल्लाह कारी अब्दुल रऊफ साजिद साहब को सेहत कामिला से नवाजें ताकि वो इस गुलशन की आबियारी जो है वो करते रहें। अभी आपने देखा उनके शागिर्दों में से बतौर नमूना के एक दो बच्चे आए जवान जो हो चुके हैं, जिन्होंने बचपन में इब्तिदा में उनसे तालीम हासिल की। वो इस बात के इकरारी हैं कि आज हमें जो इल्म की राहें मिल रही हैं और हम इल्म हासिल कर रहे हैं आगे, उसमें बुनियाद कारी साहब की मेहनत है, इदारे की मेहनत है। अल्लाह इस मेहनत को कबूल फरमाए। मैंने अपनी इस आज की गुफ्तगू के लिए सहारा लिया है कुरान करीम की एक आयत का और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक पूरे कुरान करीम के अंदर यही एक मकाम है जहां अल्लाह ने आपकी नाम के साथ रिसालत का बयान किया है। और वही पहला जुमला जो है वो हमारे कलमे का हिस्सा भी है। कलमे के दो हिस्से हैं, एक तौहीद वाला है और एक रिसालत वाला है। तौहीद वाला हिस्सा जो है वो इब्तिदान ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस तरह तौहीद वाले हिस्से में कोई नुक्ता नहीं है, इसी तरह रिसालत वाले हिस्से में भी कोई नुक्ता है कि नहीं। चलो ये अंदाज ही नहीं हम अपनाते कि आपसे हम जवाब पूछें, क्योंकि ना जवाब आप इतनी ऊंची आवाज से देंगे कि हम तक पहुंचे आवाज, हमारी तो आवाज पहुंच जाएगी क्योंकि स्पीकर जो लगा हुआ है, तो सुनने तक की आज इत्तेफाक करते हैं कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरे मानों में अल्लाह ने इस आयत के हिस्से में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया कि मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल हैं। आपकी रिसालत और आपकी खत्म नबूवत का ऐलान अल्लाह ने कुरान करीम में दूसरे मकाम पर भी किया है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। वहां भी तारुफ और यहां भी तारुफ इस अंदाज से करवाया है कि जहां अल्लाह ने अपने महबूब का तारुफ करवाया, वहां अपने महबूब के जो महबूब यार हैं उनका भी तारुफ करवाया उनकी निशानियों के जरिए से। और वो
अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जो मैंने नकल किया है उसको भी साथ रखें तो बिल्कुल अल्लाह ने यही तरतीब जो है इसमें भी बयान की है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि वल्लदीन माअहू, वो जो आपके साथ है। वो कौन है आपका साथ देने वाला इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, और आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, और कल हौज़े कौसर भी आपके साथ होंगे। वो हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, और जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो जो सच लेकर आया, वो जिसने सच की तस्दीक की। लेकर आने वाला सच वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिन्होंने तस्दीक की है वो अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला। और तस्दीक भी इस अंदाज से की है कि आपकी जुबान से सुनकर नहीं, काफिर की जुबान से सुनकर तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। जिसने हुजूर की जुबान से सुना है उसने तस्दीक नहीं की। जब हुजूर मेराज से वापस आए, ऐलान किया कि अल्लाह ने मुझे मेराज करवाया, ये चीजें मुझे दिखाई हैं, ये निशानियों का मेरे सामने जो है वो इजहार किया अल्लाह ने, मुझे लेकर गए हैं रातों रात। उस काफिर ने सुनकर नहीं माना। अबू जहल ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान होकर, एक बशर होकर आसमानों पर चला जाए। और उसने ये ख्याल किया कि आज अच्छा मौका है कि जिसको इस पर बड़ा एतमाद है ना, उसको इससे मुतनफर करने का बड़ा अच्छा मौका है। अब जाकर उससे मैं पूछता हूं, सवाल करता हूं कि वो जिसकी तू तस्दीक करता है, वो तो ये कह रहा है कि रातों रात मैं आसमानों पर गया हूं और वहां से वापस भी आ गया हूं, क्या तू इस बात की भी तस्दीक करता है? अबू जहल वहां गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर थे। वहां जाकर आपके सामने उसने इस बात का इजहार किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कौन कहता है? कहा वही जो तेरा यार है वो कहता है। कहा अगर वो कहता है तो सच कहता है, मैं तस्दीक करता हूं इस बात की। जिसने हुजूर की जुबान से सुनकर नहीं माना वो जिंदीक है अबू जहल, और जिसने अबू जहल की जुबान से सुनकर मान लिया है वो सिद्दीक अकबर बन गया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, और फिर वल्लज़ीन माअहू, वो जो आपके साथ है, सफर में भी साथ है, हज़र में भी साथ है। और उसके बाद अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर ये हुजूर के साथी हैं, काफिरों पर बड़े सख्त हैं। और ये सिर्फ सबसे ज्यादा बढ़कर पाई जाती थी सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में, कि वो आपके साथ भी हैं और आपके दुश्मनों पर सख्त भी हैं, काफिरों पर सख्त हैं। अपने साथियों के साथ नरम दिल हैं, जिस तरह तीसरे नंबर पर अल्लाह निशानी बयान कर रहे हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हैं। कुफार पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं, रहम करने वाले हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं, और ये तरतीब चली आ रही है। यही तरतीब है खिलाफत की भी, और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी यही है कि अव्वल खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, सानी खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और सालिस खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और चहारम खलीफा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। खिलाफत राशिदा यहां खत्म हो जाती। खिलाफत जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरफ निशानदेही फरमाई थी, वो हजरत अली पर खत्म हो रही है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब तक़वा भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, जिनके मुतल्लिक़ हुजूर फरमा रहे हैं वह अक़ज़ाहुम अली, कि अली से बढ़कर फैसला करने वाला कोई नहीं।
और ऐसे मौके भी आए सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कि हज़रत उमर ने फैसला कर दिया, लेकिन हज़रत अली ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो हज़रत उमर ने उस फैसले को सुनकर ये बात कही, लौला अली लहलक उमर, आज अगर अली ना होता तो उमर हिलाक हो जाता। मैं तफसीलात में नहीं जाता। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया। एक केस आया कि एक बांदी ने बदकारी की, फैसला दे दिया इसको संसार कर दो। हज़रत अली को पता चला, फरमाया कि जो बांदी होती है, जो गुलाम होता है, उस पर हद नहीं होती, उस पर तो ताज़ीर होती। हद आजाद मर्द पर है, आजाद औरत पर है। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, लौला अली लहलक उमर, आज अगर अली ना होते तो उमर हिलाक हो जाते। और बहुत सारे फैसले हज़रत अली के ऐसे भी थे कि इंसान उनको देखकर हैरान रहता है। वो समझता है कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो फैसला हज़रत अली ने कर दिया। और ऐसे ही किया जैसे किताबों में भी लिखा हुआ है, उलमा भी बयान करते हैं। एक कज़िया आपके सामने ऐसा पेश हुआ कि दो शख्स आपस में झगड़े हैं, निज़ा हुआ है। किस बात पर? तकसीम पर। दोनों खाना खाने लगे। एक के पास 5 रोटियां थी, एक के पास 3 रोटियां थी। जब खाना खाने लगे तो दोनों मिलकर खा रहे हैं। एक तीसरा शख्स आकर कहता है कि मुझे भी शरीक कर लो, उसको भी बिठा लिया। अब जब खा लिया खाना सबने, तो वो जो तीसरा साथी शामिल हुआ था, उसने 8 दिरहम जो है वो निकाले और कहा कि ये लो, ये आपस में तकसीम कर लो। वो चला गया और ये आपस में उस तकसीम पर जो है वो झगड़ पड़े। जिसकी 3 रोटियां थी वो कहता था मेरे साथ तकसीम बराबर करो, 4-4 जो है वो दिरहम लो, 4 तुम लो, 4 हमने, मुझे दो। वो कहने लगा कि नहीं, तुम ऐसे करो, 3 तुम ले लो, 5 मुझे दे दो, क्योंकि मेरी रोटियां 5 थी, तेरी रोटियां 3 थी। इस हिसाब से जो है वो तकसीम कर लेते। उसने कहा नहीं। कहा अच्छा चलो फिर हज़रत अली के पास चलते हैं, उनसे जाकर फैसला करवा लेते हैं। उनकी खिदमत में जाकर ये कज़िया पेश किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया 3 वाले को, तू क्या चाहता है? उसने कहा जी मैं ये चाहता हूं कि आधे आधे कर लें। कहा कि तुझे ये जो 3 दे रहा है ये भी इसकी मेहरबानी समझ, वरना तेरे हिस्से में तो 1 आता है। उसने कहा जी मुझे हिसाब लगाकर बता दे, तकसीम कर दे, मैं मान लूंगा। फरमाया तेरी कितनी रोटियां थी? उसने कहा कि 3। इसकी कितनी थी? इसकी 5। अब खाने वाले कितने हो? 3। अब 3 रोटियों के 3 जगह पर बराबर हिस्से किए जाएं तो 3 तियां। और तालिब इल्म ते बोलो, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਹਾੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ भी इम्तिहान ले लवा ना छोटिਆਂ ਦਾ। 3 तिया 9। अब 3 रोटियों का जब 3 जगह पर तकसीम किया तो 9 टुकड़े उसके बने, 9 हिस्सों पर वो तकसीम। और 5 को जब 3 हिस्सों पर तकसीम किया तो वो कितने उसके बन गए? 15। 5 तिया 15। अब 15 और 9 कितने हो गए? 24। 15 और 9 24। अब इनको तीनों जगह पर बराबर तकसीम करें, क्योंकि खाने वाले 3 और तीनों ने बराबर खा लिया। तो अब 8-8 हिस्से जो हैं वो 1 के हिस्से में आए, तो 8 तिया 24। 24 हिस्सों को 3 जगह तकसीम किया तो 8-8 आए ना। अब 8 हिस्से तो 9 वाले ने खुद खा लिए, उसका 1 हिस्सा बच रहा है। और जिसके 15 हिस्से थे उसने 8 खाए हैं, 7 उसने खाए हैं जो पैसे देकर गया है, तो 7 दिरहम तो उसके बन गए। और 1 हिस्सा जो 3 रोटियों वालों का खाया उसने, उसका 1 ही दिरहम बनता है। 8 दिरहम वो देकर गया था। अब वो खामोश हो गया। अब कहने लगा कि मुझे 3 ही मंजूर है। कहा नहीं, अब तो 3 नहीं मिलेंगे तुझे।
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिसाब में भी बड़े माहिर थे। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। इब्तिदान मैंने कहा, और मैंने जानबूझकर मौलाना से कहा, कारी इमरान साहब से, कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो। सारे दिन का मसला ऐसा ही था, आज मैंने बस हाज़िरी लगवानी थी। आप हजरात का भी शुक्रिया अदा करना था कि आप इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और इब्तिदा में भी मैंने दुआया जुमला कहा, कारी अब्दुल रऊफ साजिद साहब को अल्लाह इनको सेहत कामिला अता फरमाए। तकरीरें तो भाई दूसरे हजरात करेंगे, मैं तो ये दो चार बातें आपसे की हैं सहाबा और खुलफाए राशिदीन के हवाले से। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन लोगों के साथ वाबस्तगी, इन लोगों के साथ मोहब्बत, इनका एहतराम हमारे दिलों में मज़ीद पुख्ता फरमा दे, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है भाई। क़यामत का दिन होगा तो इन्हीं लोगों के साथ हमें जन्नत में जो है वो जाना होगा, और अगर इनका दामन न थामा तो फिर मुश्किल है। सहाबा और अहले बैत दोनों के साथ अहले सुन्नत वल जमात का ताल्लुक है। अभी आप हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब तशरीफ़ लाएंगे तो बड़े खुशगवार अंदाज में उनका बयान होगा। हो सकता है मैं भी सुनूं कहीं बैठ कर करीब, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में भी, उनकी सेहत में भी बरकत अता फरमाए। मैं इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।